गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में जीडीए ने एक कॉलोनी को नोटिस भेजा है। जी हाँ, इस कॉलोनी का नाम है बाबू जगजीवन राम कॉलोनी, जिसे अनाधिकृत बताते हुए इसको नोटिस भेजकर तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ रहने वाले लगभग 220 परिवारों की नींद उड़ गई है। सभी लोग परेशान हैं क्योंकि आने वाले समय में किसी घर में शादी है तो किसी घर में कुछ अन्य प्रोग्राम होने हैं। ऐसे में कुछ लोगों के सर से जब आशियाना उजड़ जाएगा तो उनको चिंता सता रही है, वह कहाँ जाएंगे। हम यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ हैं, उनसे बात करेंगे। पहले मैं आपका नाम जान रहे हैं। संजय है, मैं करगना कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ पिछले 8 साल से। जी, आप इसी कॉलोनी में रहते हैं? मैं इसी कॉलोनी में मेरा जन्म भी यहीं हुआ था। अभी तक मेरी 30 साल मेरी उम्र है, मैं अभी तक यहीं रहता हूँ। जी, क्या चीज़, कैसा नोटिस था, आपने पढ़ा होगा? ये जीडे के द्वारा नोटिस भेजा गया था। 2 नोटिस पहले आ चुके हैं, तीसरा नोटिस ये जीडे वाले चिपकाए गए थे मंदिर पर, है ना। उसके बाद ये कोई नोटिस चिपका के नहीं गए, खाली मंदिर में चिपकाए गए हैं। बाई कॉलोनी में कोई नोटिस नहीं मिला यहाँ पर। जी, क्या था नोटिस में? नोटिस में ये लिखा हुआ था कि इस कॉलोनी को अवैध रूप से बताकर तोड़ा जा रहा है। अच्छा, यहाँ कितने परिवार रहते हैं? यहाँ 200 से ऊपर परिवार रह रहे हैं। 172 परिवार उन्होंने बताए गए हैं तक जिनका घर बना हुआ है इस कॉलोनी के अंदर। माता जी, आप काफ़ी बुजुर्ग नज़र आ रही हैं, यहाँ रहती हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भगवती। भगवती जी, कब से यहाँ रह रही हैं और अब क्या नोटिस आ गया है, क्या डर लग रहा है? कम से कम हमको 80-90 साल हो गई। हमारे सास गुजर गए, सास ससुर गुजर गया, हम हमारी शादी करके आए और ये उम्र देख लो। और लोटिस हैं जो टूटने को आंसू आ रहे। गरीब आदमी को ये सता रहे और है ना, गरीब को दान करी हुई ये ज़मीन है। गरीब को प्रताप चंद उसने है ना जो हमको गरीबन को दान करी हुई और आप सता रहे हैं हमको। तो जिस तरीके से ये बता रही हैं कि ये गरीबों को दान की गई भूमि थी, आप भी यहीं पर इसी कॉलोनी में रहते हैं, क्या नाम है आपका? प्रमोद जी, क्या ये दान की हुई भूमि है, क्या है ये साहिबाबाद का कोई बंदा था प्रताप सिंह, उनकी ज़मीन थी। तो शुरू में उन्होंने यहाँ पर रहने को दे दिया मजदूरों के लिए कि आप लोग यहाँ रहो, उनको कोई दिक्कत नहीं जी। और सरकार कहती है कि हमारी ज़मीन है, जबकि सरकार ये तो कहती नहीं कि हमारे पे कागज है जी। लेकिन आज अब ऐसी कह रही कि हमारी ज़मीन है। जी, कोई कानूनी लड़ाई भी कॉलोनी वाले लड़ रहे हैं अब? जा रहे कोशिश कर रहे हैं, जब हम लोग सुनवाई होती है तो। जी, कहाँ तक आप पहुँचे, क्या कानूनी लड़ाई? जैसे कि इलाहाबाद भी जा रहे हैं, गाजियाबाद भी गए हैं, स्टे के लिए? हाँ, जहाँ भी रास्ता मिलता जाते कोशिश कर रहे हैं, अगर हो सकता है। अभी मैं वकील साहब हैं जो यहाँ मतलब पैदा हुए हैं और यहीं पढ़ते पढ़ते वकील बने हैं, उनसे पूछूंगा क्या मतलब कानूनी लड़ाई आप? कानूनी हमने अभी हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी पिटीशन फाइल की है स्टे के लिए। अभी परसों की तारीख है उसके लिए, और जीडे वाला का नोटिस जा चुके हैं इसके अंदर। अब देखते हैं 14 तारीख क्या निर्णय आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो ये कह रहे हैं कि 14 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट से इनके लिए निर्णय आएगा, वो अच्छा आएगा बुरा आएगा वो तो हाई कोर्ट के ऊपर है। लेकिन कुछ कॉलोनी वाले और हैं, उनसे पूछते हैं कितना डर लग रहा है और किस तरीके से आपने कानूनी लड़ाई लड़ी। कुछ यहाँ के आसपास के नेताओं से भी मिले, क्या करा उन लोगों ने? उन लोगों ने छोड़ने के लिए कुछ नहीं करा। यहाँ पे आदमी सारे अपने मजदूरी छोड़ के पड़े हैं घर पे जी, घबराहट के मारे तो लूट नहीं जाता। अच्छा, आप गए नेताओं के पास गए? हाँ, उन्होंने कहा वकीलों तक पहुँचा, फिर वहाँ केस नहीं दिया कोर्ट में, खाली वकीलों तक बात पहुँचा रद्द कर देते मामला। अच्छा, यहाँ के जो मंत्री हैं बीजेपी के नेता हैं और पार्टियों के, किसी से आप लोगों की बात हुई? सचिन डागर से बात होती है, वो कहता है हमारा हाथ में नहीं है बात। अच्छा, तो और किसी को कुछ बताना हो, कोई महिला पुरुष जो बताना चाहे वो बताएंगे। इस तरीके से इस कॉलोनी के लिए ये तोड़ने का नोटिस आया और कितना डर है, क्या क्या होने वाला है, उस चीज़ से कितने डर है? क्या नाम है? डर तो सबको ही लग रहा है, सबके घर क्या नाम है यहाँ रोड पे आ जाएंगे, सब क्या नाम है घर से बेघर हो जाएंगे। कितने परिवार रहते हैं, कितने लोग? यहाँ पे 250 से ऊपर परिवार रहते हैं और 1000 से ऊपर पब्लिक रहती है इस कॉलोनी में। अच्छा, तो जो कानूनी लड़ाई है आप लोगों ने लड़ना शुरू की है, मुझे यही पता चला है कि आप इलाहाबाद भी गए, तो इलाहाबाद में क्या हुआ और यहाँ जो स्थानीय नेता हैं उन्होंने क्या किया? और जीडीए से भी आप लोगों की बात हुई होगी, जीडीए ने क्या कहा? जीडीए इससे पहले कभी नहीं आया, इससे पहले आज तक कभी बात नहीं हुई इस कॉलोनी के ऊपर। अब यहाँ पे वो अचानक से नोटिस उन्होंने दे दिया। जिस दिन वो तोड़ने आए हैं उससे एक दिन पहले नोटिस लगा के गए कि हम क्या नाम है कॉलोनी तोड़ने के लिए आ रहे हैं। ये भी पता चल रहा है कि यहाँ से कोई सड़क निकलेगी तो यहाँ की जो कंपनियाँ हैं उनके रेट लाखों बढ़ जाएंगे। वो वहाँ पे सड़क है उधर,
उस सड़क के ऊपर ही सारा मुद्दा था, जो मुद्दा वहाँ से हटा के उन्होंने कॉलोनी के ऊपर डाल दिया। वो सड़क कागजों में दिखा रहे हैं कि है ही नहीं, अब वो सड़क बनी हुई है। अब वहाँ से वो लोग क्या नाम है दिखाना चाह रहे हैं, वहाँ से सारा केस घूम के कॉलोनी के ऊपर डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। मतलब एक सड़क की लड़ाई में कॉलोनी को जमींदोज करने की तैयारी में करे हुए हैं। वो कौन लोग हैं? इंडस्ट्रियल एरिया वाले हैं। ये कौन लोग? किसी का नाम होगा, किसी ने पहले आपसे बात की होगी कि आप हट जाओ, ये ऐसे हम किसी का पैसा नाम खुल के देंगे। सामने नहीं है, किसी का नाम खुल के सामने नहीं है, लेकिन क्या नाम है इंडस्ट्रियल एरिया वाले हैं। तो ये कॉलोनी के लोग हैं। अगर आप चारों तरफ, मेरे कैमरे मैन से कहूँगा कि चारों तरफ दिखाइए, कॉलोनी के वो लोग हैं जिनके सर पर वो तलवार टंगी हुई है कि किस वक्त ये कॉलोनी गिर जाए और इसको ध्वस्त करने जीडीए की टीम आ जाए। ऐसे में कह सकते हैं कि इस कॉलोनी के रहने वाले लोगों की रातों की नींद हराम हो गई है। हाई कोर्ट इन्हें स्टे देती है या नहीं देती है, ये तो हाई कोर्ट जाने, लेकिन हाई कोर्ट से इनकी आस बंधी हुई है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा, TV9 भारतवर्ष।